चलो एवरेज का थोड़ा क्वेश्चंस बाकी है, वो पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलो जो बाकी है वो पहले खत्म करते हैं। मैम आपने कल भी लेक्चर लिया था ना, कल रोहित सर की जगह पे? मैंने लेक्चर नहीं लिया था, कल मेरा लेक्चर नहीं था, कल लेक्चर नहीं था शायद। ओके मैम। चलो लिखो क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ रन्स of a cricket player of 10 innings was 32. How many runs must he make in his next innings so as to increase his average of runs by 4? चलो बताओ। इवनिंग में क्या क्या चैप्टर्स बाकी है वो भी बता दो। इवनिंग में क्या क्या बाकी है, जो और स्टूडेंट है उनका क्या क्या बाकी है वो पहले बता दो, वो पहले कवर कर देंगे। बोलो। मैम ये 10 के बाद क्या लिखा? इनिंग्स, 10 इनिंग्स, INNINGS। क्रिकेट कभी देखा होगा तो पता होगा थोड़ा। बोलो स्टूडेंट्स क्या बाकी है, चैप्टर कौन सा बाकी है इवनिंग में। और स्टूडेंट्स को पूछ लियो, न्यू स्टूडेंट्स क्या, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो आप। बोलो स्टूडेंट्स कुछ तो बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है ना? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ है इवनिंग में। मैम 76 है क्या? 78 से सही है, 76 सही है, वेरी गुड। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ है क्या इवनिंग में? नहीं हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं हुआ है। ठीक है। बोट एंड स्टीम भी नहीं हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी नहीं हुआ है। रेशियो नहीं हुआ है, टाइम एंड वर्क अभी तो देखा, बहुत टाइम से नहीं हुआ है। अच्छा। रेशियो तो टाइम स्पीड डिस्टेंस भी नहीं हुआ होगा।
टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सिस्टम तो आपको एडवांस मैथ्स में होगा, वो एसएससी में आएगा, बैंकिंग में नहीं आएगा, वो एडवांस मैथ्स में होगा। नंबर सिस्टम और क्या है, ठीक है चलो। अच्छा पहला इनिंग्स का मतलब बताओ, इनिंग्स मतलब, चलो बॉयज को तो पता होगा, बताओ। क्रिकेट जो देखते हैं बताओ। मैचेस मैचेस, जितना पारी खेला है वह खेला है पारी वो। मैम, क्या क्या पारिया पारिया, इनिंग्स मतलब पार- पारिया, पारी पारी पारिया, मैं पहली बार पारी। सुन रही हूँ एक्चुअली। एक पारी में इतने रन बनाए ऐसे। अच्छा हाँ, मतलब सही तो लग रहा है, आप जैसा बोल रहे हो सही लग रहा है। चलो ठीक है, देखो एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32, ठीक है। 10 इनिंग्स में रन्स बनाए हैं, उसका एवरेज दिया है 32 और 10 क्या है, इनिंग्स है, 32 है एवरेज। तो हमें टोटल पता चलेगा यहाँ पे। मैम आपने यहाँ पे इनिंग्स का मीनिंग क्या बताया? इनिंग्स का मतलब अभी देखो, इनिंग्स का मतलब कैसे बताओ, मतलब एक मैच में देखो एक बार बैटिंग होता है, एक बार बॉलिंग होता है कि नहीं। तो जहाँ जिस टाइम पे बैटिंग ही हो, बोलो थोड़ा तो बोलो, मुझे इतना नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि एक पार्ट जो होता है, एक पार्ट मतलब एक मैच में 2 पार्ट्स होता है ना अलग अलग। तो एक जो पार्ट होगा, मतलब अगर कोई बैट्समैन है तो वो बैटिंग कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा जब तक खत्म नहीं होता मैच तब तक क्या होगा, वो एक इनिंग हो जाएगा। मतलब एक मैच में 2 इनिंग्स होता है, इतना मुझे पता है, इतना डिटेल में तो नहीं पता। ठीक है, जिनको पता है वो बता सकते हैं, बताओ। हाँ दो बाढ़ राइट चल रहा है। ठीक है देखो, हाँ एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32, ठीक है। और उन्होंने बोला है हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4। तो उन्होंने बोला है कि जो क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, तो वो टोटल रन्स बताता है, वो तो नहीं बना, वो तो नहीं पता हमें कितना रन्स होगा, लेकिन उसका एवरेज दिया है। तो एवरेज अगर 32 है, अगर इनिंग्स 10 है, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा। जैसे हम सम निकालते हैं, सम में क्या करते हैं, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसकी जगह पे क्या आएगा, इनिंग्स आएगा। तो 32 इंटू 10 करोगे आप, 32 क्या है, एवरेज है, इंटू 10 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। इनिंग्स इंटू क्या किया, सॉरी इनिंग्स इंटू क्या किया, एवरेज, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल रन्स, रन्स बोल सकते हो आप, ठीक है, रन्स मिल जाएगा। अभी उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग। तो नेक्स्ट इनिंग मतलब टोटल इनिंग्स 10 हुआ है, ठीक है, यहाँ तक तो 10 इनिंग्स हुआ है, तो नेक्स्ट इनिंग मतलब प्लस 11th इनिंग होगा उसका। तो 11th इनिंग में कितना रन्स उसे बनाना चाहिए, और कि उसका जो एवरेज है, एवरेज कितना है, 32 है, तो वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज, हाँ इंक्रीज बोला है, इंक्रीज होना चाहिए 4 से। तो अगर पहले 32 था, इंक्रीज होना चाहिए 4 से, तो क्या होगा 32 प्लस 4 मतलब कितना होना चाहिए,
36 होना चाहिए एवरेज। एवरेज 36 कब होगा, जब टोटल में जितना टोटल है तो 11th इनिंग में ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि जिससे हमारा जो इनिंग है, न्यू इनिंग का जो एवरेज है, एवरेज बोला है वो 4 से इंक्रीज होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। लेकिन 36 जो है वो क्या है, वो तो एवरेज है, ठीक है। 36 तो एवरेज है, जैसे ये वाला जो था ये क्या है, एवरेज है, और ये भी क्या है, एवरेज है, ठीक है। दोनों का दोनों एवरेज है। पहले हुआ है 10 इनिंग्स, उसमें एक इनिंग का कोई ना कोई वैल्यू ऐड होना चाहिए, तो वो कितना ऐड होना चाहिए वो ही पूछा है, उसे मान लिया x, ठीक है। अभी 36 अगर एवरेज है तो टोटल इनिंग्स कितना है हमारा, देखो यहाँ पे तो 10 इनिंग्स हो गया, अगर उसमें 11th इनिंग का जो भी रन है अगर हम ऐड कर देंगे तो 10 और 11, मतलब ये टोटल अगर हम इसका पूरा का पूरा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रन्स मिल जाएगा। लेकिन कौन सा रन्स मिल जाएगा, पूरा का पूरा 11 इनिंग्स का। ये जो है पूरा का पूरा 10 + 11 मतलब 11 इनिंग्स का क्या मिल जाएगा, रन मिल जाएगा, ठीक है। 11 इनिंग्स का रन मिल जाएगा। अभी जो एवरेज है वो तो 36 है, 36 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अगर देखो यहाँ पे 10 इनिंग्स किया है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ। 11 है 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10 इनिंग्स में 11 इनिंग का रन ऐड हो रहा है, ये भी सम है, ये भी सम है। तो अगर 11 इनिंग्स का रन निकालना है तो यहाँ पे 11 इनिंग्स का टोटल रन होना चाहिए, मतलब एवरेज इंटू 11 इनिंग्स करेंगे। मैम बाजू वाले नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। हाँ मैम दिख रहा है अभी। चलो अभी क्या करोगे, मल्टीप्लाई। देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, बस समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। 32 इंटू 10 कितना होगा, 320 प्लस x इक्वल्स टू 36 इंटू 11, ये हो जाएगा 396। x इक्वल्स टू 396 माइनस 20 कर दो, 76 आ जाएगा। 76 ही आंसर है। 76 क्या मिला है हमें कि ये 76 है रन्स, मतलब 11 इनिंग्स में वो कितना रन करना चाहिए, तो 76 करना चाहिए। x का वैल्यू हमारा आया है 76, ठीक है। ये जो लिखा है वो भी लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन बाद में ना हो, इसलिए ये वाला जो लिखा है मैंने एवरेज इनिंग्स वो भी लिख लो, ठीक है। मैम एक बार फिर से बताइए ना पूरा। देखो एवरेज रन्स दिया है, कितना दिया है एवरेज 32, वो 32 यहाँ पे आया। अभी इनिंग्स कितना है, 10 है, अगर 32 इंटू 10 करते तो हमें क्या मिलेगा, सम मिलेगा। अभी उन्होंने पूछा है ये जो सम है, मतलब ये जो टोटल रन्स है इसमें और कितना रन्स ऐड करना चाहिए 11 इनिंग्स का, कि जो हमारा एवरेज है, एवरेज कितना था 32 था, वो 4 से इंक्रीज होना चाहिए, मतलब 32 + 4 कितना हो जाएगा 36। लेकिन ये तो एवरेज है और इनिंग्स कितना है 11, मतलब टोटल पूरा का पूरा कितना आना चाहिए 36 इंटू 11 मतलब 396 होना चाहिए। उसमें से जो 10 इनिंग से अगर वो हम माइनस करते हैं जो कि हमारा 320 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा, 11th इनिंग का आएगा। 11th इनिंग, 11 इनिंग्स का नहीं 11th इनिंग का आएगा, वो कितना होगा 76, वो हो जाएगा रन्स, मतलब 76 और रन्स हमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे जो हमारा एवरेज है वो किससे ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा, मतलब 32 + 4 36 हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 11 से करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मैच में बोला है, नेक्स्ट इनिंग में बोला है, इसलिए। मैम वो 36 टोटल का एवरेज है ना। 36 टोटल, हाँ टोटल 11 का एवरेज है, 11 इनिंग्स का एवरेज है वो।
कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, बस समझ लो कि क्यों किया है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली, जैसे देखो अगर कोई टीचर का ऐड करता है, टीचर का क्वेश्चन कैसे करते थे कि पहले इतना स्टूडेंट्स दिया है, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया होगा, उनका एवरेज दिया होगा, उसमें अगर टीचर ऐड करते हैं तो इतना होगा आपका नया एवरेज। तो वो क्वेश्चन कैसा करते थे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नाम चेंज करके दिया है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस समझ लो, ठीक है। कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस समझ में आना चाहिए, इजी है ये भी। मैम 11 इनिंग इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, रन लिखा है। हाँ रन लिखा है, रन, RUN रन। हो गया लिख के सबका? बोलो रब कर दूं? हाँ मैम। A cricketer had a certain average of runs for his 64 innings. In his 65th inning, he is bowled out for no score on his part. This brings down his average by 2 runs. His new average of runs is
मैम वो आपने क्या लिखा है इसमें? बोल्ड क्या लिखा है? और क्या कहाँ पे, फिर से बोलो। ये इसके बाद मैम आपने क्या लिखा है? बोल्ड आउट। बोल्ड आउट, बोल्ड आउट, बोल्ड आउट लिखा है, BOWLED, बोल्ड आउट। मैम नोट हो गया है, आगे बताइए। ट्राई नहीं किया आपने? ट्राई नहीं किया? चलो ठीक है, देखो किसी का भी नहीं आंसर। मैम 56 आएगा। 56, एक सेकेंड, नहीं 56 नहीं है। और किसी का आंसर आया है? A cricketer had a certain average of runs for his 64 innings. ठीक है, तो certain average है, कितना है वो नहीं पता है, लेकिन जो innings है वो कितना है 64। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, 64 अगर innings है, ठीक है, तो 64 और हमारा जो एवरेज है उसे कोई assumption करना पड़ेगा, assumption लेना पड़ेगा। हमने लिया है यहाँ पे x, ठीक है, तो 64 into x क्या मिलेगा, टोटल रन्स मिलेगा। इन हिज 65th innings ही इज बोल्ड आउट, मतलब कुछ स्कोर हुआ नहीं रहेगा, तो 65th में क्या हुआ है 0। ये है पूरा 64 इनिंग्स का, ये है 65th का, तो यहाँ पे जो आएगा वो 65, टोटल 65 इनिंग्स का होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, दिस ब्रिंग्स डाउन हिज एवरेज बाय 2 रन्स। तो एवरेज की बात हो रही है कि एवरेज 2 से कम होगा, तो यहाँ पे x था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2, 64x 65x माइनस 130 होगा, ये यहाँ पे जाएगा प्लस होगा, ये माइनस होगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 130। तो उन्होंने बोला है न्यू एवरेज क्या होगा, अगर ये तो मिल गया ओल्ड एवरेज, न्यू एवरेज क्या होगा, 2 रन से क्या हो रहा है ब्रिंग्स डाउन, मतलब माइनस होगा 130 माइनस 2 128 हो जाएगा न्यू एवरेज, ये होगा हमारा आंसर। किसी का भी आंसर नहीं आया? बट मैम आपने ऑलरेडी यहाँ पे 65 x माइनस 2 कर दिया था ना आपने, तो फिर वापस क्यों? तो ये तो x माइनस 2 था ना, और यहाँ पे तो 130 माइनस 2 है, x माइनस 2 थोड़ी वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है ना, ये तो हमारा assumption था, एक्चुअल वैल्यू एवरेज से ही माइनस किया था ना हमने, assumption एवरेज को ही x माना था, तो उसमें से ही माइनस किया ना हमने। हाँ, तो वो तो उन्होंने न्यू एवरेज पूछा है ना, ओल्ड एवरेज हो गया, x का वैल्यू जो आएगा वो ओल्ड एवरेज का होगा, लेकिन न्यू एवरेज उन्होंने बोला 2 से कम हो रहा है, तो अगर x का वैल्यू 130 है तो न्यू एवरेज क्या होगा 130 माइनस 2 128 होगा ना, 130 कहाँ से होगा, यस मैम, समझा? कुछ भी नहीं मैम एक बार फिर से समझा।
देखो यहाँ पे पहले सेंटेंस जो लिखा है उसका मीनिंग समझो। वो देखो मीनिंग क्या है यहाँ पे कि अगर 64 इनिंग्स में कुछ ना कुछ एवरेज होगा, ठीक है। अभी हमें तो एवरेज भी नहीं पता है, हमें टोटल रन्स भी नहीं पता, दोनों भी नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि इनिंग्स कितना है, 64 है, तो यहाँ पे 64 ले लिया। इनटू क्या करेंगे, एक्स। हमारा अजम्पशन था कि 64 इनिंग्स का जो एवरेज है वो कितना है, एक्स है। तो टोटल सम कैसे मिलेगा, 64 इंटू एक्स करोगे तभी तो टोटल सम मिलेगा, 64 इंटू एक्स। उसमें ऐड करेंगे हम 65th का इनिंग, लेकिन उन्होंने बोला है कि 65th जो इनिंग था उसमें तो वो आउट हो गया, तो आउट हो गया और 0 रन हुआ है, कुछ रन हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा। तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 65 इनिंग्स का सम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 65 इनिंग्स का सम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, दिस ब्रिंग्स डाउन हिज एवरेज बाय 2 रन्स। इसका क्या मतलब है, जो एवरेज पहले था वो कम हुआ है, 2 से कम हुआ है। जितना भी एवरेज था, तो एवरेज कितना था, एक्स था। तो अगर x 65 मतलब टोटल 65 इनिंग्स का देखा जाए तो जो एवरेज था वो 2 से कम हुआ है। तो हमें एवरेज पता नहीं कि हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 माइनस करके लिख दे, हमें तो हमारा अजम्पशन था कि हमारा एवरेज कितना है, x है, तो x -2 ही लिखेंगे यहाँ पे। x -2 लिख दिया। ये क्या है, x -2 एवरेज है, लेकिन न्यू एवरेज है। ये x क्या है, ओल्ड एवरेज है। 64 इनिंग्स है, 64 इनिंग्स में 65th इनिंग का हमने रन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, 65 इनिंग्स का टोटल रन्स होगा। तो एवरेज इनटू क्या करेंगे, जो भी 65 इनिंग्स से वो ही करेंगे ना, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज करते तो क्या मिलता है, सम मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रन मिलेगा। तो इसे कैलकुलेट किया हमने 64 इंटू एक्स, 64x, 0 तो वैसे भी कैंसिल हो गया। 65 इंटू एक्स क्या हुआ, 65x माइनस एज इट इज आएगा 65 इंटू 2 130 हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 130। और लेकिन हमने x को क्या अज्यूम किया था, एवरेज, लेकिन ओल्ड का एवरेज अज्यूम किया था, तो x का वैल्यू 130 है, मतलब 64 इनिंग्स का एवरेज कितना है, 130। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि जो 65th इनिंग में उन्होंने 0 स्कोर किया है, उसकी वजह से जो टोटल एवरेज है, टोटल एवरेज 130 था, वो 2 से कम होगा, इसीलिए यहाँ पे 130 -2 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 128 आएगा। मतलब क्या होगा, वो न्यू एवरेज होगा। अगर आपको ओल्ड एवरेज पूछा होता तो आपका आंसर होगा 130, न्यू एवरेज पूछेंगे तो आपका आंसर होगा 128। ठीक है, अभी किसी को डाउट है, बोलो। बोलो मैम अभी एक किसी बार को। मैम एक बार ओल्ड एवरेज कैसे आया बताइए। ओल्ड एवरेज ये वाला 130, हाँ मैम। ये समझा आपको, ये क्या लिखा है मैंने, हाँ ये समझा मैम। तो इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन किया, देखो 64 इंटू एक्स हो गया, ये 0 है वैसे भी हट जाएगा, 65 इंटू एक्स 65x, 65 इंटू 2 130। अभी यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे माइनस होगा, 65x माइनस 64x कितना होगा, x हो जाएगा। ये जो 130 है ये माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, 130। ठीक है, यहाँ ओके। पे 65x माइनस 64x हुआ है, यहाँ पे आया है 130, तो 130 इक्वल्स टू आएगा x, तो x इक्वल्स टू 130। ठीक है, और किसी को डाउट है, बोलो।
सबका लिख के हो गया? यस मैम। मैम थोड़ा वेट। लिखो। मैम हो गया। Next question. Cricket batsman had a certain average of runs for his 11 innings in the 12th inning. He made a score of 90 runs and thereby his average of runs was decreased by 5. His average of runs after 12 innings is मैम 140 का आ रहा है। very good. सही है। चलो बताओ सब, जैसे अभी किया वैसा ही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है।
मैम ये 12th इनिंग में वो क्या 90 रन है या वो क्या लिखा है आपने यहाँ पे स्कोर ये ऑफ? ना 90 है, 90। 145 145 सही है, वेरी गुड विकास, सही है। और किसी का आया? और किसी का आया, बताओ। 145। 45 मैम। वेरी गुड काजल, सही है, वेरी गुड दीपाली। A cricket batsman had a certain average of runs for his 11 innings. तो यहाँ पे हम फिर से मानेंगे 11 innings का एवरेज है x, तो टोटल रन्स क्या हो जाएगा 11x। ये हो गया 11 innings का। इन दी 12th इनिंग में कितना स्कोर किया है 90 स्कोर किया है, तो प्लस क्या हो जाएगा डायरेक्टली 90 किस में ऐड करेंगे, टोटल रन्स में 90 ऐड करेंगे, एवरेज में नहीं करते हम। एंड thereby his average of runs was decreased by 5। तो डिक्रीज हुआ है 5 से, मतलब पहले एवरेज था x, डिक्रीज हुआ है 5 से, मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 5। लेकिन कब की बात हो रही है 11 इनिंग्स प्लस 12 इनिंग्स, मतलब 12 इनिंग्स की बात हो रही है। ये है 12th इनिंग का रन्स स्कोर, ये हो गया 11x प्लस 90 इक्वल्स टू 12x माइनस 60। ये माइनस होगा, ये हो जाएगा x, ये दोनों का एडिशन 150। x का वैल्यू आया है 150 और पूछा क्या है हिज एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 12th इनिंग। ठीक है, मतलब ये तो ओल्ड हो गया, न्यू एवरेज पूछा है आफ्टर 12th इनिंग के बाद नया एवरेज क्या होगा। तो पहले था x मतलब 150 और नया एवरेज क्या है x माइनस 5, मतलब 150 माइनस 5, आंसर क्या हो जाएगा 145। ये हो जाएगा आंसर, एवरेज, न्यू एवरेज। किसी को डाउट है क्वेश्चन में? मैम ये 12th इनिंग का जो 90 है तो उसको 12 into 90 होना चाहिए ना, क्योंकि 12th इनिंग इंटू एवरेज करते हैं ना, नंबर इंटू एवरेज करते हैं ना हम। हाँ वो यहाँ पे किया है, नंबर इंटू एवरेज करेंगे वो यहाँ पे किया है, लेकिन ये तो एग्जैक्ट बोला है कि 12th इनिंग में, 12 इनिंग्स नहीं बोला है, 12th इनिंग में उन्होंने स्कोर कितना किया है 90, इसीलिए डायरेक्ट ऐड किया, मतलब 11 इनिंग का टोटल स्कोर हो गया प्लस 12th लिखा है यहाँ पे, 12 नहीं, 12th और 12 में फर्क है ना, तो 12th इनिंग में कितना स्कोर किया है 90, तो इन सबका मिला के क्या हो जाएगा 12 इनिंग्स। ऑलरेडी सम गिवन है, हाँ ऑलरेडी सम गिवन है मतलब। हाँ ऑलरेडी दिया है ना यहाँ पे 12 इनिंग्स का, इसलिए ऐड किया है। ठीक है, वो सम नहीं है, टोटल 12 इनिंग्स का नहीं है, वो सिर्फ 12th इनिंग का है, इसीलिए 90 लिखा है, ऐड किया 90, मल्टीप्लाई करके नहीं करना। हाँ मैम, हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, 12th इनिंग बोला तो 12th इनिंग 19 into माइनस मतलब x माइनस 5 भी तो कर सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे -90 बोल रहे हो आप?
ऐसे हेलो बोल रहे हो कि हाँ फिर से बोलो। मैम ये 60 सही है ना? 60 फिर से बोलो, क्या डाउट क्या है आपको, बोलो। ये 60 कैसे है वो बताइए ना। ये 60, ये वाला हाँ 12 इंटू एक्स 12x हो गया, माइनस एज इट इज आ गया 12। मैम वॉइस नहीं आ मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। मैम वॉइस नहीं आ रहा आपका। सुनाई भी नहीं दे रहा लगता है। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? आली आली आ रही है। ओके आ गए अब। आ गया। इसके पहले नहीं आ रहा था वॉइस? इसके पहले नहीं नहीं आ रहा था, मतलब मैंने जो यहाँ पे नहीं, बोला है नहीं। वो। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये समझा ये कैसे आया है? 12 इंटू एक्स 12x हो गया, माइनस एज इट इज आया 12 इंटू 5 60। ये समझा ना यहाँ तक? 145 तक सबको समझा है ना? हाँ मैम। ओके ठीक है। चलो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दूंगी, कर लोगे? बताओ। सेम टाइप ऑफ जैसा ये दिख रहा है वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है। यहाँ पे है 10 इनिंग्स, ठीक है? इन 11 इनिंग की स्कोर है 100। एवरेज इंक्रीज्ड, यहाँ पे है इंक्रीज्ड, increased by अच्छा ये तो 9 रन हो गया। न्यू एवरेज लिखाना, ठीक है? हिज एवरेज ऑफ आफ्टर 11 इनिंग्स इज मैम 10 है क्या आंसर? एक सेकेंड। 10 नहीं है, 10 नहीं है। मैम। कितना आ रहा है? 11 यस 11 भी नहीं है। 10 इनिंग्स 11।
मैम 10 ही आ रहा है। मैम 10। नहीं आ रहा है? मैम। अच्छा, यहाँ पे 8 इनिंग्स है 10 नहीं है। उसके बाद 9 है, ये 9 है। उसके बाद यहाँ पे भी 9 आएगा। अभी अभी करो देखो। ट्वेंटी एट है मैम। 28 है, ठीक है, सही सही लग रहा है, ऑप्शन में है। ट्वेंटी एट है, ठीक है। चलो सब बताओ, बाकी सबका कितना आया? मैम 28 आया। 28 आया, ठीक है। ट्वेंटी एट में 28, ओके। अंशुल आपका 19 आया है। 28, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 8 प्लस 100 इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स प्लस 9। सही। 8x प्लस 100 इक्वल्स टू 9x इंटू 81 हो जाएगा 28। तो x प्लस 9 हो जाएगा ना, 9 अच्छा यहाँ पे होगा x, यहाँ पे हो जाएगा 19 और क्या पूछा है 9 इनिंग्स के बाद, मतलब 19 प्लस 9 28 हो जाएगा न्यू एवरेज। जो 19 है वो ओल्ड एवरेज होगा, 28 न्यू एवरेज होगा। 100 ऐड होगा क्योंकि 100 ये जो है नाइन्थ इनिंग का रन है। तो यहाँ पे 8 इनिंग का टोटल में सम में 9th इनिंग का ऐड हो जाएगा, तो दोनों का टोटल क्या होगा 9 इनिंग का रन टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो x प्लस 9 होगा इंटू 9, क्योंकि 9 इनिंग्स की बात हो रही है तो 9 इंटू एक्स प्लस 9, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 9 से, इसलिए यहाँ पे 9 आया। सही है सबका, 28 सही है।
the average of 5 numbers is 27 if one number is excluded. The average becomes 25. Find excluded number. $35. 35 मैम। 35 आ रहा है। यस मैम। वेरी गुड अंशिका, सही है। 35 सही है। बाकी मैम सब आपने इसके बाद क्या लिखा है? कहाँ पे इज एक्सक्लूडेड, यहाँ पे एक्सक्लूडेड लिखा है। 35 मैम। वेरी गुड काजल। मैम आपने इधर 35 नंबर के बाद 35 सही है। डायरेक्ट इफ लिखा है क्या? क्या बोल रहे हो? नंबर के बाद the average of 5 number is excluded. Excluded, ठीक है। मैम ओ वाला 5 नंबर के बाद तो लिखा है is 27 is 27 27 वो 15 नहीं है, ठीक है, वो is है, is is 27 मैम 20 कितना है? 35, ठीक है, सही है, सही है। चलो बाकी सबका बताओ। मैम 30 35 या 30? 35 ओके, ठीक है। देखो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। 27 इंटू 5 कर देंगे तो हमें टोटल आ जाएगा 135 सम आया हमारा। उन्होंने बोला है अगर एक नंबर कम किया जाए तो 5 नंबर था तो कितना नंबर होगा, 4 नंबर होगा। 1 नंबर कम करेंगे तो 4 नंबर जो बचा है उनका एवरेज कितना होगा, 25। तो 5 नंबर्स का एवरेज 27 है और जो बचा हुआ नंबर है मतलब 4 नंबर्स है उनका एवरेज कितना होगा, 25। तो 25 इंटू 400 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर कम किया है, माइनस किया है। तो वो माइनस किया हुआ नंबर क्या होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर का टोटल है, यहाँ पे 5 नंबर का टोटल है। इन दोनों को माइनस कर देंगे, 35 क्या आ जाएगा, 5th नंबर मतलब जो एक्सक्लूड किया था वो नंबर आ जाएगा, एक्सक्लूडेड नंबर लिखो है 35। सही है, सबका सही है, ठीक है। पहले दोनों का सम निकाला, उसके बाद डायरेक्टली माइनस किया, क्योंकि ये दोनों तो वैसे भी सेम है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था, 5th नंबर ही एक्स्ट्रा था जो एक्सक्लूड कर दिया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा 35 है तो 35 ही होगा वो नंबर, क्योंकि एक ही नंबर कम किया है, बाकी और कोई नंबर कम नहीं किया है।
तर मला तेव्हा दिला होतास का आपण बघतोय चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 pens and 75 pencils all together were purchased for rupees मैम 510. आपने जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था तो उसका आंसर क्या है मेरे नेटवर्क की वजह से मैं लिख नहीं पाई हूँ। क्या हुआ? मैम जो आंसर प्रीवियस वाला क्वेश्चन था तो उसका आंसर क्या आया मैम? आंसर क्या आया? आप कहाँ चले गए थे? मैम वो नेटवर्क इशू बहुत है इधर गाँव में तो इसलिए 35 था आंसर। 35 मतलब मैम 100 माइनस 135 किया क्या? हाँ 135 माइनस 100 किया, आंसर आया था 35। If the average price of a pencil was ₹2, what was the average price of a pen? ट्वेल्व मैम 12 सही है। किसका 12? बोलो। मेरा मैम अच्छा वेरी गुड ओमकार, सही है। चलो बाकी सब भी बताओ। 30 पेन एंड 75 पेंसिल दोनों अगर परचेज किया जाए तो 510 है, और एवरेज प्राइस पेंसिल की 2 है, तो एवरेज प्राइस पेन की क्या होगी वो पूछा है हमें। 12 मैम। वेरी गुड अंशिका। मैम 12। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड विकास। चलो बाकी सब भी बताओ। देखो एवरेज बोलो या एक पेंसिल का बोलो, पेंसिल तो पेंसिल होता है, अगर एक पेंसिल हो या एवरेज पेंसिल हो दोनों का मतलब सेम ही है। तो हमारा टोटल पेंसिल 75 है, आपको एक पेंसिल का प्राइस दिया है ₹2, तो आप 30 पेन्स का निकाल सकते हो। 30 दिया है, पेन्स तो 30 है, लेकिन एक पेन का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि दोनों का टोटल हमें 510 दिया है।
12 सही है, वेरी गुड नीलम। बाकी सब बताओ। ट्वेल्व मैम। वेरी गुड नीनाज, सही है। देखो 30 पेन्स और 75 पेंसिल्स अगर परचेज करेंगे तो टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंस कितना होगा? 510। ठीक है, तो 30 पेन्स को हम मानेंगे यहाँ पे 30 इंटू पेन्स, मतलब पेन्स के यहाँ पे क्या आएगा? 1 पेन का रुपीज आएगा कि कितना टोटल रुपीज है 1 पेन अगर खरीदा जाए तो, प्लस 75 पेंसिल्स की बात हो रही तो यहाँ पे आ जाएगा 75 पेंसिल्स इक्वल्स टू, दोनों को परचेज करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस होता है 510 और उन्होंने पेंसिल की प्राइस ऑलरेडी दे दी है 2, मतलब यहाँ पे जो पेंसिल है उसकी प्राइस क्या है? 2 है, तो हम पेन का निकाल सकते हैं। 75 इंटू 2 कर दो, यहाँ पे 150 आ जाएगा इक्वल्स टू 510। 30 p इक्वल्स टू 510 माइनस 150, ये हो जाएगा 360। तो p इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 30 करो, आंसर आ जाएगा 12। वही पूछा है कि एवरेज प्राइस क्या होगा पेन का? एवरेज प्राइस बोलो या तो एक पेन का प्राइस बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 रुपीज, रुपीज 12 आएगा आंसर। प्रोबेबिलिटी भी लेना है हमें, लेकिन प्रोबेबिलिटी सिर्फ बैंकिंग के लिए आएगा, एसएससी के लिए नहीं आएगा, इसीलिए नहीं ले रही हूँ मैं। ठीक है, कभी किसी और लेक्चर में ले लूंगी। मैम नंबर सीरीज कब चालू करोगे? नंबर सीरीज नहीं हुआ ये बैच में? नहीं मैम, मेरा नहीं हुआ है। आपका नहीं हुआ मनीष? आपको नहीं हुआ? आपका तो कुछ भी नहीं हुआ है, आपका 2-3 चैप्टर्स ही हुआ रहेगा अभी तक। हाँ मैम। तो आप तो आराम से बैठो, आप क्यों टेंशन लेते हो? चलो, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको पूछ रही हूँ उनका क्या बाकी है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो सब कुछ ही न्यू है। जो ओल्ड स्टूडेंट है आपका क्या बाकी है वो पहले खत्म कर देंगे, उसके बाद स्टार्टिंग से चालू कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन। सॉरी मैम, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ और मैंने आज से ज्वाइन किया है, तो हाँ? ये आज ही मतलब इतने ही टॉपिक है। हाँ हाँ, अच्छा शुभांगी, अच्छा जो भी न्यू स्टूडेंट्स है ना उनको मैं बता देती हूँ। देखो ये इतना ही टॉपिक नहीं है, इसके पहले 2 लेक्चर्स हो गया है। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है एवरेज, इसका 2 लेक्चर्स हो गया है ऑलरेडी। अभी ये जो था वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी खत्म हो गया है, लेकिन आपका ये चैप्टर फिर से रिपीट हो जाएगा। आपका जो भी चैप्टर, आप बस इतना ध्यान रखो कि आपका क्या क्या चैप्टर्स हुआ है और क्या क्या चैप्टर्स बाकी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप मुझे बता सकते हो कि आपका ये बाकी है, क्योंकि पूरा फिर से पोर्शन हो जाएगा सबका, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है सबका हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ओके।
चलो हमारा एवरेज खत्म हो गया है। अभी नया चैप्टर लेना है जो है प्रॉफिट एंड लॉस टाइम्स पे डिस्टेंस। एक सेकेंड दो मुझे। अनु आप बताओ आपका क्या बाकी है अनु? मैम मेरा प्रोबेबिलिटी और हेलो मैम, वॉइस आ रही है मैम? ओमकार आप बताओ। हेलो मैम, हाँ वॉइस आ रही है ना मैम? आ रही है आपकी वॉइस आ रही है। चलो ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है किसी का? बताओ प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे चलेगा सबको? हाँ मैम हुआ प्रॉफिट एंड लॉस। हुआ दो बार है? हुआ मैम। चलेगा मैम, ले लो। दो बार मैम, दो बार हुआ मैम। मेरा तो नहीं हुआ अच्छा मैम, हुआ नहीं। है। अच्छा हुआ है ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशो मैम रेशियो प्रोपोर्शनल ना मैम, एक बार भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है रेशो। रेशो ले लो मैम, रेशो ले लो। नहीं हुआ है। चलो नहीं हुआ है ना, ठीक है कोई ले लेते हैं। चलो ये तो मैंने पूछा था, बताया करो, ऐसे मत करो बाबा। चलो रेशो ले लेते हैं। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन इसका जो वेटेज है वो है 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है। एक सेकंड। चलो ठीक है। चलो रेशियो प्रोपोर्शन का जो वेटेज है 3 to 4 मार्क्स है हर एक एग्जाम के लिए, तो आता ही है। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आपको मैथ्स अच्छा बनाना है तो, क्योंकि रेशियो जो है सिर्फ रेशियो में ही नहीं आता है, हर एक चैप्टर में आएगा रेशियो। हर एक चैप्टर में आपको सॉल्व करना पड़ेगा रेशियो से, परसेंटेज से, एवरेज से। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये स्किप नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैम एवरेज खत्म हो गया ना? हाँ एवरेज खत्म हो गया। चलो अगर देखो आपको A/B का अगर रेशो दिया होगा 8:5, ठीक है, अगर आपको दिया है A/B का रेशो 8:5 और दिया है B/C का रेशो 4:3 और आपको फाइंड आउट करना है A/B/C का रेशियो। चलो बताओ क्या होगा A/B/C का रेशियो? अंशिका चलो आना चाहिए आपको।
मैम हम लोग बी को लिखा सेव हुआ है करेंगे उनको। ना फिर। हाँ बी को सेम करेंगे। करो फिर बताओ आंसर। मैम 8:20:3। 8:20:3 आ रहा है, ठीक है। नहीं नहीं मैम 8:20:15। मैम हाँ बोलो। मैम 32:20:15। यस मैम 32:20:15। यस हाँ 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 800। हाँ मैम सेकेंड वाला। अंशिका पहले बता रही, रॉन्ग नहीं होना चाहिए अंशिका। नहीं मैम रॉन्ग नहीं है। अच्छा ठीक है, मैम सेकेंड वाला राइट है। सेकंड वाला राइट है, ठीक है। फर्स्ट वाला रफ कर दीजिए। फर्स्ट वाला मजाक मजाक में निकाला होगा आपने। नो मैम। चलो देखो, A:B का रेशो अलग से दिया है, B:C का अलग से दिया है, और पूछा क्या है ABC का रेशो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि दो सेपरेट जो रेशो दिया है उनमें कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, AB एंड BC में कॉमन क्या है, B कॉमन है। देखो दोनों में B कॉमन दिख रहा है, जो भी कॉमन होगा उसे मिडल में लिखना है। मतलब आप क्या लिखोगे, A B एंड C। अगर C कॉमन होता तो C को मिडल में लिखते, A कॉमन होता तो A को मिडल में लिख देते। अभी A:B कितना दिया है 8:5, तो यहाँ पे आएगा 8:5। B:C कितना दिया है 4:3। ठीक है, अभी B:C 4:3 दिया है, ये यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके जस्ट नीचे लिखना है। मतलब यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3। 8:5 आया A:B, 4:3 आया B:C। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है। क्या करना है, जो साइड में जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे साइड में क्या है 5, वो वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिखना है। साइड में यहाँ पे वैल्यू है, ऊपर नीचे नहीं देखना है, साइड वाला वैल्यू जो होगा वो ही आपको यहाँ पे लिख देना है। 8 into 4 मल्टीप्लीकेशन करना है, 8 into 4 32, 5 into 4 20, 5 into 3 15। तो ये आपको मिल जाएगा ABC का रेशो 32:20:15। ठीक है, मैम जो कॉमन है उससे हमेशा मिडल में लिखना है। हाँ हमेशा मिडल में ही लिखना है। अरे वा, म्हणजे त्याचं त्यासोबत कसं, आणि हा कोर्स पण त्याच्यासोबत सुरू ठेवला ना, मग ग्रॅज्युएशन नंतर त्याला बर्डन येणार नाही असं आहे। डायरेक्ट सिलेक्शनचा डायरेक्ट जॉब लागेल त्याला सिलेक्शनचा, म्हणजे जास्त प्रॉब्लेम थांबावं लागणार नाही बाकी काही सुद्धा। हाँ 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 हाँ। A:B आपको दिया है 7:8, ये आपको दिया है 3:4। बताओ ABC क्या आएगा। नहीं नहीं, बैंक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इंश्योरेंस आणि रेल्वे, UPSC एमपीएससी जे पण होतं। हाँ 21:24:32। फक्त बँकेसाठी करायचं होतं की 21:24:32। ठीक है, चलो बाकी सब बताओ। 21:24. ओके ठीक है, 21:24:32। ओके चलो, सबका आना चाहिए, सेम मेथड से करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही आएगा। बताओ सब। Answer 32.
के A:B कितना है? 7:8 है। B:C कितना है? 3:4 है। ठीक है, ये 8 एज इट इज आएगा, साइड वाला यहाँ पे आएगा 3, दोनों को करना है मल्टीप्लाई। 7 × 3 21, 8 × 3 24, 8 × 4 32, 21 24 32। सही है, सबका सही है। एक मिनिट मी एक तुम्हाला मी परत कॉल करते, कारण तुमचा आवाज मला क्लिअर येतच नाही, तुम्ही काय बोलताय कळतच नाही मी की तू एक मिनिट परत रिटर्न कॉल करते, थांबा तुम्हाला रिटर्न कॉल करते। चलो, यहाँ पे दिया है 5:3, यहाँ पे दिया है 3:7। फाइंड A:B:C का रेशियो। चलो बताओ। Five to 3:7. 5 3 7। अच्छा, 15:9:27 21. 15:9 21. मैम 15:9:21. 15:9:21। ओके, मैम मेरा 35:21:9 आ रहा है। 35:21:9। हाँ मैम। सेम मैम। ओके, अरे वो 15 वाला रॉन्ग है, सॉरी। 35:21:9 ही है मैम। कौन सा आ रहा है? ये 35:21:9। सबका यही आ रहा है। हाँ मैम। 35:21:9। पहले क्यों गलत हुआ ये? हाँ 35:21 और पहले 9। वो पहले आपने C लिखा है, बाद में B लिखा है ना, तो वो थोड़ा। वाह, चलो सबसे पहले अंकिता ने बताया था। वेरी गुड अंकिता, सही है। थैंक यू। चलो, ABC का पूछा है तो ABC का निकालना है। A:B है 5:3, तो यहाँ पे 5:3 आएगा, लेकिन यहाँ पे C:B दिया है तो ये उल्टा दिया है, B:C नहीं लिखा है, तो C3 है, C3 यहाँ पे आएगा। B है 7, तो B यहाँ पे आएगा। 3 एज इट इज यहाँ पे आएगा, 7 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। 35 21 एंड 9, ये होगा हमारा सही रेशियो। करेक्ट आंसर 35 21 एंड 9 होगा। आणि गव्हर्नमेंट सर्व्हिस आहे, ही थोडी ना प्रायव्हेट सर्व्हिस आहे। इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, चलो A:B दिया है 3:4, B:C दिया है 5:2, C:D दिया है 3:5। फाइंड A:B:C:D का रेशियो। चलो बताओ।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड ऑफ 30% नीचे 60% अबाउट द ग्रेजुएशन आर नेसेसरी 45, 60, 24, 40. 4B. हॅलो और किसी का आया आहे ना दुसरे तो म्हणजे तुमच्या म्हणजे तुम्ही सेम आहे मग. सेम आया सेम आंसर ओके सकाळी सेम सेम है ओके सकाळी रेल्वे स्टेशन डोंबिवली वेस्टला रेल्वे स्टेशन आहे त्या प्लॅटफॉर्मच्या मागेच आहे ए बी सी डी पूछा है यहाँ पे देखो कॉमन है बी यहाँ पे कॉमन है सी मतलब बी और सी मिडल में आएगा ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी ए इज टू बी है 3:4 यहाँ पे लिख देंगे 3:4 बी इज टू सी है 5:2 तो नीचे लिखना है 5:2 उसके बाद सी इज टू डी है 3:5 लेकिन ऊपर यहाँ पे नहीं लिखोगे नीचे लिखोगे यहाँ पे नहीं लिखना है 3:5 आ जाएगा ठीक है अभी जो जो वैल्यूज है सब लिख दिया है अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे है यहाँ पे कोई वैल्यू आना चाहिए इन सब जगह पे क्या करना है जो साइड का है वो ही आएगा यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा यहाँ पे भी 4 ही आएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा 5 यहाँ पे आएगा 3 है तो यहाँ पे 3 और 3 आएगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है 45 60 24 40 और ये होगा नहीं होगा ठीक है यही होगा 45 60 24 एंड 40 ये होगा हमारा रेशियो ठीक है जो पहले आया है आंसर वो लिख दो उसके बाद साइड में लिखना है जो भी वैल्यू 4 आहे तर 4 6 आहे कॉलेजच्या टायमिंग प्रमाणे म्हणजे थिअरी जरी 2 आवर्स जरी दिले ना चलो बताओ Tambah 6:5 B became 5:7 मैम 30 50 70 315 315 अच्छा इससे 5 से मैम डिवाइड कर 6 दो is और to 10 6 is to 10 is to 14 is to 65 6 is to 10 is to 14 is to 65 हाँ मैम ओके क्योंकि ये वाला जिनका डिवाइड करो और डिवाइड करो 5 से करो डिवाइड बाकी सब बताओ हाँ 6:10 वाला है ओके ठीक है थर्टी 50 70 315 और डिवाइड करो देखो 5 से डिवाइड होगा ना
अगर कोई भी चारों में से कॉमन डिवाइड हो रहा है ना, चारों में से, तो उसे पहले डिवाइड किया करो, ठीक है। लास्ट जो भी क्वेश्चन हुआ उसमें डिवाइड नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने नहीं किया। अभी यहाँ पे जो आ रहा है जिनका आंसर, आप क्या करोगे, 5 से, देखो 5 से हर एक नंबर डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो उसे 5 से डिवाइड करके ही रेशियो निकालोगे। मैम 6:10:14:65 है। वेरी गुड आरती, सही है, सेम मैम। सेम है, वेरी गुड डिनल। सिक्सटी थ्री कैसे आया, 14 एंड 63? 63 आएगा मैम। 63 आ रहा है, मेरा आ रहा है, मेरा 6, 4, 14 एंड 63 आ रहा है। हाँ सही है, सही है, 63 आना चाहिए। 65 और यहाँ 4 आ रहा है 10 के प्लेस पे, कहाँ पे 4 आ रहा है? जहाँ 10 है। मैम 63 है वहाँ पर। 63 है, ठीक है, बाकी सब सही है, देख लो। चलो, A:B है 3:5, B:C है 5:7, C:D है 2:9। 5 एज इट इज आएगा, 7 एज इट इज आएगा, 5 एज इट इज आएगा, 2 and 2, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ना आप कट कर सकते हो, देखो यहाँ पे a का वैल्यू 3, 5, 2 है, ठीक है। ये सब जो है वो a का वैल्यू है ना, a के नीचे लिखा है, a का ही वैल्यू होगा, सबका मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे भी देखो b का वैल्यू है सबका सब, यहाँ पे c का वैल्यू है, यहाँ पे है d का वैल्यू, ठीक है। अभी इससे कैंसिल करना भी आपको आना चाहिए, जो आपका पार्टनरशिप चैप्टर है ना, वहां पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कैंसिल कैसे करना है। अभी देखो ये सब जो भी है वो सब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नहीं करते, माइनस नहीं करते, डिवाइड नहीं करते। हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, वैसे ही हमें 4 नंबर्स मिल जाते हैं, वो हमारा रेशियो हो जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मल्टीप्लाई ही करना है, पहले क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे, 4 वैल्यूज आएगा। अगर वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मतलब चारों का चारों डिवाइड होना चाहिए। पहली बात, रेशियो में आप डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, 4 रेशियो है, चारों में डिवाइड होना चाहिए, 4 रेशियो है, चारों में मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। मतलब जो करोगे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, लेकिन चारों में करो और सेम वैल्यू से करना चाहिए, ठीक है, ये रूल है। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ठीक है, उससे पहले आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर डिवाइड करोगे। इससे अच्छा आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है उनमें देखो कॉमन वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको, या तो ऐसा वैल्यू जिससे चारों का चारों में कोई ना कोई वैल्यू कैंसिल होना चाहिए, ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिससे चारों का चारों कैंसिल होगा, बताओ। 5 हो रहा है, देखो यहाँ पे 5 कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 5 है, दोनों में एक ही बार करना है, दोनों 5 दिख रहा है, दोनों को मत उड़ा दो, ठीक है, एक को ही करना है। चारों में एक 5 दिख रहा है, चारों में कोई भी यहाँ पे दोनों में से एक कर दो, कोई भी एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, कोई भी करो चलेगा। यहाँ पे देखो 5 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, यहाँ पे किसी भी एक 5 को कैंसिल कर दो, यहाँ पे कैंसिल कर दो, यहाँ पे कैंसिल कर दो। उसके बाद फिर से देखो कि कोई वैल्यू है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो हम नहीं कैंसिल करेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम चारों में से कैंसिल कर देते, अगर यहाँ पे 4 होता तो भी हम कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, 6 होता, 4 होता, 8 होता, 12 होता, 10 होता, 16 होता, यहाँ पे तो भी हम कैंसिल कर देते 2 से। लेकिन यहाँ पे 7 और 9 है, 2 का डिविजिबल नहीं है दोनों का दोनों, इसीलिए हम नहीं करेंगे कैंसिल। अभी 3 है, चारों का चारों 3 तो नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है, 3 से कैंसिल, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। मतलब ऐसा कोई वैल्यू नहीं बचा है जो और डिवाइड हो सकता है चारों में कॉमन, तो क्या करेंगे, जो बचा हुआ वैल्यूज है उनको बस मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 2 6 हो जाएगा, 5 into 2 10, 7 into 2 14, और ये हो जाएगा 63। 6, 10, 14 and 63 ये सही आंसर है, ये हो जाएगा हमारा रेशियो, ठीक है।
अगर बड़ा वैल्यू आएगा तब आपको यही मेथड से जाना, पहले मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे, उसके बाद फिर से डिवाइड करोगे। इससे अच्छा है पहले ही डिवाइड कैंसिल किया करो, उसके बाद जो भी बचा है सबका मल्टीप्लाई करके लिख दो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। x इज इक्वल टू 5/3y, y इज इक्वल टू 2/7z। आपको पूछा है x इज टू y इज टू z का रेशियो, ठीक है। मैम 10:6:21 10:6:21 21 ठीक है। और किसी का आया बताओ। मैम 10:6:21 सही है, 10:6:21 मैम। वेरी गुड, सही है। टेन सिक्स 21 सही है, सेम मैम। ओके। सेम मैम। ओके, x इज इक्वल टू 5/3y। इसका ही मतलब क्या है, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, मतलब आप कैसे लिखोगे, x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आएगा डिवीजन में हो जाएगा, x बाय y इक्वल्स टू 5/3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, y डिवाइडेड बाय z इक्वल्स टू 2/7। तो आपको मिल गया x इज टू y, y इज टू z का रेशो। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही x y z निकालना है, जो कॉमन है उसे मिडिल में लिखोगे। 5:3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5:3, 2:7 तो यहाँ पे आ जाएगा 2:7, 3 एज इट इज आएगा, यहाँ पे 2 एज इट इज आएगा, 10:6:21 ये हो जाएगा आपका आंसर। हो गया, रफ कर दो या
मैम वो फर्स्ट है, फिर से बताओ ना एक बार। फर्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन है दोनों जगह पे, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल है, मल्टीपल इनटू y लिखा है, तो ये जो y अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। x डिवाइडेड बाय y क्या हो जाएगा, 5/3, वही 5/3 यहाँ पे आया है। y है, z क्या हो जाएगा, डिवीजन में आएगा, y/z इक्वल्स टू 2/7 यहाँ पे आ जाएगा। x is to y कितना है, 5:3 है। y is to z कितना है, 2:7। 3 एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस मल्टीप्लीकेशन है, और आपको क्या निकालना है, x is to y निकालना है, जो यहाँ पे निकाल दिया है। x by y लिखो या x is to y लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। मैम वॉइस नहीं आ रही है। जो ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमें नहीं आने वाले हैं, वो क्वेश्चन के अंदर होंगे, ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर आपका जो सॉल्यूशन आपको इस टाइप से ही करना है, ठीक है, इसीलिए हम ले रहे हैं। जो मेन जैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे लेंगे, अभी जो हम कवर कर रहे हैं वो रेशो का अलग अलग टाइप्स कवर कर रहे हैं, कि किस किस टाइप का रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब जैसे अभी ऐसे आया तो वो किस मेथड से जाना है रेशो निकालने के लिए। लास्ट क्वेश्चन था जैसे x इक्वल्स टू जो भी लिया था y का, तो वो अलग टाइप का हो गया, उसके पहले जो लिया था वो अलग टाइप का हो गया, ठीक है, तो हम अलग अलग टाइप के रेशो हम निकाल रहे हैं, ऐसे टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे आपको, ठीक है, ये बस छोटा सा एक पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये नहीं समझेगा तो रेशो नहीं समझ में आएगा। 42, 30 and 35 मैम। 42, 13 and 35, 13 है 13, 30। और किसी का आया, मैम इसको डिवाइड करना होता है क्या? डिवाइड, मतलब मैम इसका मेथड कौन से टाइप से होता है? ये देखो, ये आपको सॉल्व करना है एलसीएम लेके, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, सबको इक्वल लेना है, तीनों का एलसीएम निकालोगे उसके बाद ही आपका आंसर आएगा, सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके मैम। मैम 42, 30 is to 30। ओके ठीक है, मैम 42 रेस टू 30 रेस टू 35। ओके सबका सेम आ रहा है, ठीक है।
मैम विदाउट एलसीएम भी कर सकते हैं ना? लेकिन आपको वैल्यू तो लेना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू लेना पड़ेगा। तब a बाय b कर देंगे तो 7/5 हो जाएगा ना, वो तो ऐसे भी हो जाएगा। हाँ मतलब a बाय b लेना पड़ेगा, फिर b बाय c लेना पड़ेगा, फिर जैसे करते हैं वैसे हाँ, करना पड़ेगा। तो लेकिन फिर ये एलसीएम 7/5 से हो जाएगा, हाँ वो कुछ प्लस हो वैसे भी चल जाएगा, वैसे भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन एलसीएम से थोड़ा जल्दी आएगा आंसर। अगर एलसीएम निकालना आता है तो जल्दी आ जाएगा आंसर। देखो 5a इक्वल्स टू 7b इक्वल्स टू 6c है। 5, 7 एंड 6 का एलसीएम निकालोगे आप। एलसीएम मतलब तीनों के टेबल में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो तीनों के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो 5, 7 ये दोनों जो है वो तो प्राइम नंबर है, तो बचा ये, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा यहाँ पे आप। 210 मतलब 210 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 210। ठीक है, क्या किया, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 5 into 7 into 6, यहाँ पे आया 210। 210 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 42, यहाँ पे आएगा 30, 35, 42, 30, 35 और डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा वो डिवाइड। ठीक है, 42, 30 सही है। ठीक है, क्या किया है, 5, 7 एंड 6 तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों है वो प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे जब भी प्राइम नंबर आता है तो सबका मल्टीप्लिकेशन ही होता है उनका एलसीएम। तो यहाँ पे 210 हो गया, 5 into 7 into 6, 210 डिवाइडेड बाय 5 किया 42 आया, 210 डिवाइडेड बाय 7 किया 30 आया, 210 डिवाइडेड बाय 6 किया 35 आया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। क्या करोगे ऐसे टाइम पे, जब ऐसा फॉर्मेशन आएगा, आपको डायरेक्टली जो भी 3 नंबर है उनका एलसीएम लोगे, डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू है वो करोगे, आपका जो वैल्यू आएगा वो ही आपका रेशियो हो जाएगा। मैम अगर तीनों के टेबल में सेम एलसीएम आते तो वही वैल्यू होते ना। क्या बोल रहे हो? अगर मैम तीनों के जो तीनों आपने नंबर्स दिए उनमें तीनों का सेम आता तो एलसीएम उसका, तीनों का एलसीएम तो सेम ही आएगा ना। एलसीएम देखो तीनों के टेबल में, हाँ मैम बोलो। हमने यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई किया है ना, तो हाँ आपने बोला मैम एलसीएम लेना उसका, लेकिन आपने तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया मैम। अच्छा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, इसीलिए किया है। ठीक है, अभी अलग वैल्यू लेके भी बताऊंगी मैं, अलग वैल्यू लेके भी करते हैं। ये हो गया ना, बोलो। मैम इट्स 9 o'clock। यहाँ पे लेते हैं 4a, यहाँ पे आ जाएगा 6b 3c। ठीक है, अभी निकालो, अभी बताओ क्या होगा। मैम 24 एलसीएम इसका 3:2:4। 3:2:4 आया है। ठीक है, और किसी का आया है? तीनों का सबसे पहले एलसीएम लो, 4, 6 एंड 3 का एलसीएम लो सबसे पहले। तीनों के टेबल में कॉमन कौन सा वैल्यू होगा? 3 to 4 सही है, 3 to 4 सही है। 4a इक्वल्स टू 6b इक्वल्स टू 3c। ठीक है, अभी देखो 4, 6 एंड 3 तीनों के टेबल में देखो कौन सा वैल्यू आएगा, तीनों के टेबल में कॉमन कौन सा वैल्यू आएगा। 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, कौन सा वैल्यू होगा बताओ? 12 हो जाएगा। 4 के टेबल में 12 आता है,
6 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 3। 12 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2। 12 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3:2:4। इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करके करते तो कैसा होगा? देखो तो भी रॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो भी रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि वैल्यू बड़ा हो जाएगा, फिर वो आपको फिर से डिवाइड करते बैठना पड़ेगा। तीनों को फिर से डिवाइड, जो भी वैल्यू आएगा ना वो 3:4 नहीं आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा, लेकिन फिर आपको वो डिवाइड करते बैठना पड़ेगा 2 से 3 से, फिर लास्ट में 3:2:4 ही आने वाला है, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी चल जाएगा, बस बड़ा वैल्यू आएगा, बड़ा वैल्यू डिवाइड करोगे फिर वो ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एलसीएम आना ही चाहिए, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आना ही चाहिए आपको। मैम प्राइम नंबर आएगा तो मल्टीप्लाई करने का। हाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइम मैम नंबर वो का। 12 आपने ऐड किया है क्या? नहीं 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 ऐड नहीं किया है ये वाला। हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं ऐड नहीं किया, तीनों के टेबल में देखा है कौन सा वैल्यू आएगा। 4 के टेबल में आएगा 4 × 3, तो यहाँ पे आ ओके, गया कॉमन निकाला। हाँ फाइन। कॉमन मल्टीपल है। ऐड करेंगे तो 13 आएगा ना। ठीक है, सबका लिख के हो गया, बताओ। यस मैम। चलो ठीक है। ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं, कल भी आपका सेम टाइम पे लेक्चर होगा, तो यही यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम टॉपिक होगा। ओके मैम, बाय। ओके बाय बाय।